हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बेटा हम डायमेंशन एनालिसिस +1 का जो कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन नंबर सेकंड आती है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली कि कैसे किसी भी डायमेंशन फार्मूले को सीखा कि हम हेल्प से हम कैसे चेक करें कि कोई भी दिया गया इक्वेशन या फार्मूला हमारा सही है गलत है। आज हम क्या करेंगे, सेकंड इसकी एप्लीकेशन है हाउ टू राइट ए फार्मूला बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच ए गिवन क्वांटिटी डिपेंड। यानी कोई भी क्वांटिटी है उसका फार्मूला हमें नहीं पता और हमें ये पता है वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर बॉडी की। ठीक है, तो हम क्या करना है, फाइंड द फार्मूला फॉर फोर्स। फोर्स के लिए हमें क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो फोर्स है वो डायरेक्टली है मास के, डायरेक्टली जितने भी आपको फैक्टर दे रखे हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है सबको क्या कह दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स सबसे पहले क्या फैक्टर था, मास के, तो मास डायरेक्टली मान लिया। फोर्स दूसरा क्या, डायरेक्टली एक्सेलरेशन के मान लिया। इनके एम की पावर डायमेंशन में ये मान लो और बी की क्या मान लो, सॉरी ए की क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, इनको दोनों को इकट्ठा करें, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर क्या है, सेम है। तो फोर्स डायरेक्टली हम क्या है, डायरेक्टली क्या है, ए के है, ये एम की पावर ए है और बी की ए की पावर क्या है, बी है। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं बीच में कहीं से, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाते हैं तो बीच में क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट आता है, यानी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया के, एम की पावर ए और ए की पावर क्या है, बी। इसको इक्वेशन 1 कर दो बेटा। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। के क्या है, एक कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस है। ठीक है, इस इक्वेशन को एक नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या रोल है, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे मान लो इनको सबको डायरेक्टली मान लो। 4 क्वांटिटी है तो 4 पावर मान लो, ए बी सी डी। ठीक है, 6 है तो 6 मान लो, सबको डायरेक्टली मान के सबकी पावर मान लो, ए बी सी डी। ठीक है, पहला रूल। सेकंड क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे बेटा। दोनों तरफ क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। राइट डायमेंशन बोथ साइड्स। जो क्वांटिटी इक्वेशन अपने एक आ गई, इसके दोनों तरफ क्या लिख देंगे, डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद रखो, मैंने बार बार बताया, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, ठीक है। के क्या है, डायमेंशन लेस है ही नहीं। हम क्या है, मास का डायमेंशन हम होता है और हम की पावर कितनी है, ए लगा दिया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2, पीछे करवा रखे है बार बार, अब आपको याद हो जाना चाहिए मेरी तरह। एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस 2, यानी मैं यूनिट से याद रख रहा हूँ। किससे याद रख रहा हूँ, यूनिट से, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से क्या होगा, मीटर का मतलब एल, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब टी की पावर पर सेकंड स्क्वायर 2 लग जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या, इक्वेशन 1 में बी है बेटा। इसको करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2। एम की पावर कितनी है, ए। एल की पावर देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, एल की पावर कितनी आ जाएगी, बी, और टी की पावर -2 है और बी मल्टीप्लाई होगा तो -2b हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बताया था बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा था, क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होंगी, सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या क्या कहेंगे, जितनी पावर लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है तो उतनी पावर क्या होगी, राइट हैंड साइड में, दोनों बराबर होती हैं। यानी देखिए ये क्या है, ए, हम ए की पावर कितनी हो जाएगी, 1, यानी ए इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा कंपेयर कर लो एल और एल को, तो बी, यानी बी इज इक्वल टू यहाँ भी 1 है तो 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो हमें थर्ड से और कंपेयर करने दो। अभी थर्ड से जो वैल्यू आएगी, थर्ड में क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है, टाइम है, तो -2b किसके बराबर हो जाएगा, -2 के, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए b की वैल्यू यहाँ से ही 1 आ रही है और यहाँ से 1 आ रही है, इसका मतलब हम ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा ये सारी वैल्यूज जो भी आई ए बी सी की। तो ऑफ इज इक्वल टू क्या आ गया, के एम ए, फर्स्ट यही तो थी, इसमें ए की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे ए अब 1 आ गया ना अपना, और बी कितना आ गया, बी भी 1 आ गया। यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें पता है फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसी के की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1। देखिए ये एक इसका ड्रॉबैक है, किसका, डायमेंशन एनालिसिस का, इसकी लिमिटेशन मान लो आप, इसकी कमी मान लो आप, कि ये किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में हमको नहीं बता रही है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो ये हाफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें, एम बी स्क्वायर की पूरी जानकारी दे देगा। ठीक है, ये क्या है इसकी, इट डज़ नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इट इज़ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है, सीमा है, यानी कमी है, ये मान लो आप। अगला एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, जो बोर्ड में 2-3 बार आ रखे आपके पेपर, आपको बोर्ड से आएगा बेटा। ठीक है, क्या लिखा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल,
आपने 9th में पढ़ा थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो सेंटर की तरफ बैंड होती है। कौन से फोर्स के कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो वो सर्कल को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन, इसके मास की डिपेंड करता है बॉडी पे, रेडियस कितना है सर्कल का और स्पीड कितनी है पार्टिकल की। ठीक है। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हम निकाल देंगे, हमें क्या पता है डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर हमें उस बॉडी का ये पता है कि वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, तो उसका हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो हमें पता लग गया किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए किस पे डिपेंड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मास पे, रेडियस पे और स्पीड पे। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली मान लो, ऑफ डायरेक्टली है मास की पावर ए मान लेंगे, ऑफ डायरेक्टली है रेडियस की बी मान ली, ऑफ डायरेक्टली है स्पीड यानी वेलोसिटी के तो क्या मान लिया इसको सी मान लिया। स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशन होगा जो भी बोल लो आप। ठीक है, यानी आगे एक टर्म और होती है तो क्या करते हैं, फोर्स डायरेक्टली मान लेते हैं उसके और उसकी पावर सी की जगह आगे क्या आती है डी। कितनी भी पावर हो बेटा सबको ऐसे मानते चलो आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्येक टर्म में क्या है एफ है, तो इसको कंबाइन कर दो, सारी इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ही रह जाएगा। डायरेक्टली किसके आएगा, हम आर वी इनकी पावर ए बी सी। ठीक है, हम आर वी इनकी पावर ए बी सी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन क्या कह देंगे, 1 कर देंगे। देखिए बेटा सब क्वेश्चन में सेम रूल लगेगा, जितने भी क्वेश्चन करेंगे क्या रूल लगेगा, सेम, बस आपको डायमेंशन लिखने आने चाहिए। उसके बाद है राइट डायमेंशन बोथ साइड से, एक जो इक्वेशन आगे इसकी दोनों तरफ डायमेंशन लिख दो। देखिए फोर्स तो फोर्स होता है, चाहे सेंट्रीपिटल हो चाहे फ्रैक्शन फोर्स हो चाहे, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या होता है m - 2। यहाँ पे देखिए बेटा के तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, यानी के क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। मास का डायमेंशन में क्या लेंगे, हम लेते हैं पावर कितनी है, ये रख दिया। आर क्या है, रेडियस लेंथ मीटर में होता है तो आर ले लेंगे, पावर कितनी है, बी रख दिया। वेलोसिटी का क्या होता है, Lt - 1 और इसकी पावर कितनी आ गई, इसकी पावर कितनी आ गई, सी। देखिए यहाँ पे सी है। इकट्ठा करो इनको, हम और कोई नहीं है, ए रहेगा। अल देखिए एक इसमें एक इसमें, तो अल एक तो बी आ जाएगा और एक पावर क्या आ जाएगी, सी। अल बी प्लस सी, यानी जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। और टी देखिए कौन सा, और टी कोई है ही नहीं, तो टी की पावर अंदर लागू तो -c। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करेंगे, पावर इनकी जो पावर्स हैं बेस सेम है तो इक्वल रख दो इनको। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ क्या है, हम इधर भी क्या है, हम ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। दूसरा देखिए एल, ये एल यहाँ पे बी प्लस सी इज इक्वल टू एल की पावर 1 है तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 रख दो यहाँ। ठीक है, तीसरा देखिए -c इज इक्वल टू क्या है, -2, तो -c इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई बेटा 2, ए की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हम यहाँ क्या करें, बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, सी की वैल्यू जो 2 आई वो पुट कर दो। यहाँ 2 पुट करते ही क्या आएगा, 2 पुट करते ही बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी क्या आ गया, पुट दीज वैल्यूज ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 में रख दो, ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएगा आपका फार्मूला। क्या देखिए यहाँ पे के तो कांस्टेंट था, अम की पावर ए की वैल्यू 1 रखो, आर की पावर बी थी तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 रख दिया। और वी की पावर क्या थी, सी की वैल्यू 2 रख दिया। यानी देखिए -1 का मतलब इसको नीचे ले जाएं हम, तो के अम वी स्क्वायर अपॉन आर, के की वैल्यू 1 पुट कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, अम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और दे रहा हूँ बेटा आपको छोटा सा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, बस ये लास्ट है, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ, फाइंड द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और हाइट पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूला प्रूव करना है। देखिए वही मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली है मास की, डायरेक्टली है एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्टली हाइट के, इन सब को कंबाइन कर दो, सबकी पावर ए बी सी मान लो। ठीक है, कंबाइन करने के बाद क्या है बेटा, इसको हटाओगे तो के अम की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर क्या है, सी। इक्वेशन 1 मान दो, फिर दोनों तरफ डायमेंशन लिखो। देखिए बेटा वर्क एनर्जी और हीट तीनों का डायमेंशन सेम होता है। कोई भी प्रकार की एनर्जी हो आपकी दुनिया में, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, अम अल टू टी -2। याद रख लो वर्क एनर्जी की, वर्क एनर्जी और फोर्स की याद रख लो। ठीक है, फोर्स का होता है अम अल टी -2, वर्क एनर्जी और हीट क्या होता है, अम अल टू टी -2। याद रख लो इनको। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे तो अम क्या है, मास का अम आ जाएगा। जो जी का डायमेंशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही डायमेंशन होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर पृथ्वी के, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे बेटा।
कितनी होती है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा। कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही डायमेंशन होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं बता रहा था आपको, यूनिट से याद रखता हूँ। ठीक है, अगला क्या? हाइट को लेंथ में मापेंगे, एल आ जाएगा। इन तीनों की पावर लिया हो हम, और कोई है नहीं। एल कितना? एक ही आ रहा, एक ही आ रहा, तो एल एक तो हो जाएगा बी और प्लस क्या हो जाएगा सी। टी की पावर देखिए अंदर लाओगे तो -2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो बेटा। ए की पावर कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, कंपेयर कर लाओ सबको कंपेयर करने के बाद क्या आया? ए बी और सी की तीनों की 1 बना गई। एक में रखोगे ऊपर, एक में रखोगे तो क्या आएगा? के की वैल्यू में रख देना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? mgh। अब आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे और उस बॉडी की वेलोसिटी पे। इसके लिए फार्मूला फाइंड करिए। फाइंड फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और इसका आंसर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अपने आप करना है। एक बेटा एक क्वेश्चन अपने आप करना है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब। ठीक है, बॉब क्या होती है? उसी पेंडुलम की जो गेंद होती है उसको बोलते हैं बॉब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे टी इज इक्वल टू कितना होगा? 2π√L/g। ये आंसर आएगा बेटा इसका टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टी। देखिए टाइम पीरियड है, लिया गया टाइम, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी। ठीक है बेटा, ये इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 थी। कल करेंगे हम 3rd।